नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय विषय में जो लगातार पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर, जो माइनॉरिटीज के ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं, वो पूरे समय सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। और ऐसे ही एक विषय के बारे में आज आप चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर शियाओं के ऊपर, जो कि वहां का एक मुस्लिम माइनॉरिटी सेक्ट है या समुदाय है, उसके ऊपर बम फेंका गया, हमला हुआ, बॉम्बिंग हुई, जिसके चलते 50 लोग घायल हो गए हैं अभी तक और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पाकिस्तान के अंदर जिन पर बम फेंका गया वो लोग भी मुस्लिम ही थे, और मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, और जिसका अपना धर्म मुस्लिम है। मैं इस बार को बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि असल में पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो हमले सुने गए थे उनमें हमें सुनने में आता था कि माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है। माइनॉरिटीज पर अटैक से मतलब था कि वहां पर माइनॉरिटी, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, इन पर अटैक्स की खबरें आती थी। अगर आपको याद हो तो मैंने 2 दिन पहले ही महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को खंडित करने वाली आपको एक न्यूज सुनाई थी और पढ़ाई भी थी। आज हम इसी विषय के अंदर और ज्यादा चर्चा करने वाले हैं कि वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी में अगर एक और माइनॉरिटी है जो कि धर्म तो इस्लाम ही अपनाती है, लेकिन इस्लाम धर्म की एक शाखा वो शियाओं से संबंधित है। तो पाकिस्तान में शियाओं के ऊपर भी धार्मिक अल्पसंख्यक होने के प्रकार से अटैक किए जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान, जो कि अपने आप को एक इस्लामिक राष्ट्र मानता है, वहां पर इस्लाम की ही एक शाखा शियाओं के ऊपर अटैक क्यों होते हैं। तो आज के हमारे इस विषय में हम आप लोगों को जो और एक मुद्दा यहां पर बताने वाले हैं कि अल्पसंख्यकों के हमले में क्या है शिया सुन्नी विवाद। असल में आज इसके अंदर हमने बहुत सारी आपके लिए रिसर्च की है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, कटिंग्स के माध्यम से और पुरानी जानकारियों को जुटा करके आपको तथ्यात्मक रूप से एक सही जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा कि आफ्टर ऑल पूरी दुनिया में शिया सुन्नी का विवाद क्या है ना। इसके माध्यम से हम आपको शिया सुन्नी का विवाद बताएंगे और इसकी वजह से आपको बताएंगे कि क्या कारण है कि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। क्या कारण है कि यमन के अंदर हूती और हदी आपस में लड़ते रहते हैं। क्या कारण है कि इराक, सीरिया, जहां आइसिस है, वहां पर यही कारण है कि वहां शिया सुन्नी का विवाद चल रहा है। आफ्टर ऑल इस्लाम को मानने वाले ही आपस में क्यों लड़ रहे हैं, आज का विषय इस बारे में चर्चा का है। और यह एक बहुत गंभीर और आज का विषय नहीं है, बहुत साल पहले का विषय है, लगभग 1500 साल पहले का विषय है। तो इसके बारे में आज संपूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी। जिन अखबारों का, जिन माध्यमों का मैंने उपयोग किया है उन्हें मैं आपको बताता रहूंगा कि आप अपनी जानकारी के लिए उन न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए यह जानकारी पूरी तरह संकलित करके मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज। तो साथियों, आपके सामने यहां पर कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, जिसमें द हिंदू है, ब्लूमबर्ग है। इन्होंने यह कवर किया है कि शिया प्रोसेशन के ऊपर पाकिस्तान में अटैक हुआ और 3 लोग मारे गए। यह कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में शियाओं के ऊपर अटैक होते रहे हैं। अब शियाओं पर अटैक होना इस्लामिक मान्यताओं के अंदर कितना क्या है, इसका इतिहास आज आपको इस विषय को ध्यान में याद रखना है कि जिस प्रकार से आपने अफगानिस्तान में अभी तक सुना कि तालिबानी अफगानिस्तानियों को मार रहे हैं, धर्म एक ही है, ठीक उसी प्रकार से आज आपको यहां पर समझना है कि धर्म तो एक ही है, लेकिन 2 समूह एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं। चर्चा करेंगे इस पूरे विषय के बारे में। आप यहां पर कुछ फुटेजेस के माध्यम से, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, उनसे इस घटना की गंभीरता को देख सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर यह ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद यहां पूरी तरह अफरा तफरी मच गई और यहां पर घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की गई। कहां हुई है यह घटना, तो यह भावलपुर करके जगह है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर एक स्थान है, यहां की घटना है। और यहां पर घटना के बाद का दृश्य आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जहां ऑन द स्पॉट 3 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की यह घटना है, पाकिस्तान के अंदर सिंध जो प्रोविंस है इनका, वहां की घटना है। घटना के बाद से पाकिस्तान के अंदर इस न्यूज का खुद पाकिस्तान में ज्यादा कवरेज नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसे खूब कवर दिया है। धमाके के बाद में जिस प्रकार का यहां दृश्य बना हुआ है, तो पूरी दुनिया इस बात को जानने की इच्छुक थी कि आफ्टर ऑल यहां हुआ क्या। तो साथियों, आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य है जिसे आपको देखना चाहिए
इसे कहते हैं जुलूस निकलना। साथियों, ये जो घटना है यह पाकिस्तान के अंदर शिया समुदाय के लोगों के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था। अब ये जुलूस किस चीज के लिए निकल रहा था, अब आपको वहीं से सारी बात सीखनी है। तो अब मैं आपको ये, चूंकि मैंने एक भी जानकारी, ताकि तथ्यात्मक रूप से त्रुटि ना हो, इसलिए मैं सारी जानकारियों को यहां लिखकर ले आया हूं और कोशिश करूंगा कि अधिकतम जानकारियां आपको विद रेफरेंस बताता चलूं। तो साथियों, ये न्यूज की कटिंग है और ये मैंने अल जजीरा से उठाई है। अल जजीरा के अंदर की जो न्यूज लिखी हुई है वो सुनिए क्या कहा गया है। यहां पर आज एक दिन मनाया जा रहा था। दिन कौन सा था साथियों? यहां पर एक दिन मनाया जा रहा था, उस दिन का नाम है असुरा। यहां पर जो दिन मनाया जा रहा था उस दिन को अपन अगर हिंदी में बोले तो शुद्ध भाषा में अपन इसे असुर बोलेंगे। इस दिन के उपलक्ष्य में जुलूस निकल रहा था। अब सवाल बनता है कि असुर जो था ये कोई मतलब सेलिब्रेशन वाला दिन था या दुख वाला दिन था, और मना कौन रहा था? तो शिया लोग मना रहे थे। अब सवाल बनता है असुर शब्द है क्या? तो उधर दूसरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 680 एडी, आज हम 2021 एडी में चल रहे हैं, तो लगभग 1400 साल पहले, 1300 साल पहले असुर कमेमोरेट द किलिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद्स ग्रैंड सन हुसैन इन दी बैटल ऑफ करबला। यानी कि ये जो दिन मनाया जाता है, असुर वाला जो दिन है, ये क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, यानी कि मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब जो थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इस्लाम के अंदर इस्लाम को संयुक्त करने वाले मैसेंजर ऑफ गॉड पैगंबर साहब जो थे, उनके नाती का नाम क्या था? हुसैन। उन हुसैन की शहादत के दिन के रूप में इसे याद किया जाता है, जिसे संपूर्ण दुनिया में आप मुहर्रम के नाम से जानते हैं। अगर आपने देखा हो तो मुहर्रम पर कुछ इसी प्रकार के नजारे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें आप ताजिया कहते हैं। सामान्यतया ये मुहर्रम शियाओं के द्वारा मनाया जाता है और शियाओं के द्वारा इस मुहर्रम को मनाते समय एक शब्द रिसाइट किया जाता है, एक शब्द बोला जाता है। अगर आपने वो सुना हो तो वो शब्द है या हुसैन हम ना हुए, यानी कि हुसैन हम नहीं थे, इस बात का हमें दुख है। अगर हम हुए होते तो आपकी शहादत ना होने देते, यानी आपको अपनी जान ना गंवानी पड़ती। तो आज का विषय यह भी है कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और हुसैन की शहादत के पीछे की कहानी क्या है और शिया इस मुहर्रम को क्यों मनाते हैं, ये सारी बातें आज आप समझेंगे। और यहां पर इस विषय को आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये जो हुसैन की शहादत आप पढ़ रहे हैं, ये बैटल ऑफ करबला के युद्ध से। तो ये करबला क्या है इसके बारे में बताऊंगा। तथ्यात्मक रूप से बता दूं तो ये इराक के पास स्थित एक जगह है। इराक कहां पर है? तो ये इराक तो पता ही है, इराक की राजधानी बगदाद और बगदाद के दक्षिण में स्थित एक जगह है करबला। वहां पर साथियों हुसैन की हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी और हुसैन ने अपने प्राण क्यों गंवा दिए थे? तो इसके पीछे कहा जाता है कि हुसैन ने धर्म की हिफाजत करते हुए, मानवता की हिफाजत करते हुए अपने प्राण गंवाए थे। तो हुसैन को मारा किसने था, आज आप इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज का विषय ना केवल शिया सुन्नी विवाद है, अपितु मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, और मुहर्रम शिया मना रहे थे तो फिर सुन्नियों ने इनके ऊपर क्यों हमले किए, इसके बारे में आज विषय पढ़ेंगे। अर्थात जब इस प्रकार का दृश्य दिखा जाता है कि या हुसैन हम ना हुए, तो आज के विषय में आप समझेंगे कि आफ्टर ऑल शिया सुन्नी के बीच का विवाद है क्या। चलिए अब मैं आपको थोड़ी फैक्चुअल जानकारी देता हूं। सामान्यतया इस्लाम को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सुन्नी, शिया और खारिज। साथियों, अगर हम पाकिस्तान के मुद्दे पर आए, ताकि भविष्य में कभी और डिटेल में आपको इस्लाम की शाखाएं बताएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान के बारे में हम आपको बताएं तो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है। जैसे भारत का अगर पूछा जाए तो भारत का धर्म क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष, जैसे हम सेक्युलर कंट्री कहते हैं, पंथ निरपेक्ष, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम अपना कोई धर्म नहीं मानते, हम सर्व धर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। लेकिन इस्लाम अपने देश का एक धर्म मानता है और वो धर्म है इस्लाम। पाकिस्तान कहता है कि हमारा स्टेट रिलीजन पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है और यहां पर 95 से लेकर 98% जो लोग हैं पाकिस्तान में वो मुस्लिम हैं। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। इनमें भी जो मेजॉरिटी है वो सुन्नी पंथ की है, जो कि यहां पर लगभग 80 से लेकर 90% है। यानी पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 90% सुन्नी है। इसके अलावा लगभग 10% 10 से 20% यहां पर शिया है। अर्थात
यहां पर शियाओं की माइनॉरिटी है, यानी इस्लाम के अंदर जो शाखा हुई। तो आज आप यह भी जानेंगे कि आफ्टर ऑल एक ही धर्म के अंदर ये दो विभाजन क्यों हैं। चलिए अब आपको उस मुद्दे पर लेकर चलते हैं। एक जानकारी आपको और मैं देना चाहूंगा, और वो जानकारी यह है कि पाकिस्तान में इस्लाम की अन्य शाखाएं, शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, ये शाखाएं हैं, यानी धर्म को मानने की अपनी रीति रिवाज और परंपराएं हैं। हाल ही में जो पाकिस्तान का सेंसस हुआ, वहां पर अहमदिया जाति यानी इस्लाम की एक शाखा मानी जाती है इंडिया में, इसकी पॉपुलेशन 0.22% थी। पाकिस्तान ने तो इस कम्युनिटी को काउंट ही नहीं किया है, यानी इन्हें इस्लामी ही नहीं माना है, यानी अहमदियाओं को पाकिस्तान के अंदर इस्लाम भी मानने वाला व्यक्ति नहीं माना है। तो पाकिस्तान में इस्लाम के भीतर ही क्या लड़ाइयां हैं, तो आइए अब मैं आपको वो बताता हूं। क्या है पूरी कहानी, अब मैं आपको बताता हूं। इन दो व्यक्तियों को मैंने यहां क्यों दिखाया है। असल में पूरी दुनिया में वर्तमान में अगर शिया सुन्नी की पॉपुलेशन की बात की जाए तो मेजॉरिटी में सुन्नी है। लगभग पूरी दुनिया का 85% जो मुस्लिम है वो सुन्नी पंथ को मानता है, सुन्नी समुदाय से बिलोंग करता है, और 15% जो है वो शिया समुदाय को मानता है। शियाओं का जो नेतृत्व करते हैं या पूरी दुनिया में जो इनका पक्ष रखते हैं, या फिर यह समझिए कि शियाओं के जो लीडर हैं वो ईरान के नेता हैं। ईरान का मतलब आपको यहां पर ये जो नेता दिखाए गए हैं ये ईरान के संबंध में दिखाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बता रहे हैं तो ये सऊदी अरब के नेता हैं। सऊदी अरब जो है वो सुन्नियों का सबसे बड़ा, मतलब एक प्रकार से समझिए नेतृत्व करता देश है। तो दो देश यहां पर इसलिए दिखाए गए हैं कि शिया डोमिनेटेड कंट्री कौन सा है और सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री कौन सा है। आगे बढ़ते हैं साथियों। कहां से शुरू होता है यह विवाद। अब उस विवाद की जो चर्चा है वो आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि असल में यह विवाद की जो चर्चा है, यह चर्चा एक पद है जिसका नाम है खलीफा। अगर आपको याद हो तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं, भारत का आधुनिक इतिहास, तो उसमें भी खिलाफत आंदोलन पढ़ते हैं आप, तो आपको भारतीय इतिहास में भी खिलाफत आंदोलन सुनाई पड़ता है। असल में यह खिलाफत ना होकर खैलिफेट था, और खैलिफेट जो है वो खलीफा से जुड़ा हुआ था। तो ये खलीफा क्या होते हैं अब वो सुनिएगा साथियों। कहा जाता है कि अल्लाह के जो मैसेंजर थे वो थे पैगंबर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। ये आखिरी मैसेंजर थे, यानी आखिरी पैगंबर थे, यानी कि ये उनको एक प्रकार से समझिए कि अल्लाह का सबसे प्रमुख मैसेंजर में आखिरी माना गया। उनके बाद में सब उनके अनुयायी आए, यानी उनके शिष्य आए। पैगंबर साहब आखिरी थे। पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई, तो पैगंबर साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईसी में हुई, यानी कि आज से लगभग 1400 साल पहले, यानी रफली 1380 साल पहले पैगंबर साहब की मृत्यु हुई। पैगंबर साहब की मृत्यु होने के बाद में पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस बात को लेकर के इस्लाम के अंदर दो शाखाएं बन गई। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया, और यह खलीफा कौन बनेगा इसी को लेकर के इस्लाम में शाखाएं बढ़ गई। पैगंबर साहब के जो चौथे खलीफा थे, उन चौथे खलीफा से निकली हुई जो शाखा है वो शिया शाखा कहलाती है, और इनसे पहले जो 3 खलीफा निकले वो शाखा सुन्नी शाखा कहलाती है। तो अब इस बात को आप यहां पर समझने का प्रयास करें कि यहां पर खलीफत शब्द क्या है। तो एक प्रकार से यह मानिए कि जब पैगंबर साहब चले गए तो उनके जाने के बाद में जो आगे चल करके आगे आने वाले समय में इस्लाम का जो मसीहा होगा या सबसे बड़ा मैसेंजर होगा, जो एक तरह से इस्लाम का प्रवर्तक माना जाएगा या उत्तराधिकारी माना जाएगा, उसे खलीफा कहा गया। और यह खलीफा आखिरी कौन था, तो यह मुस्तफा कमाल पाशा। अगर आपको याद हो तो यह भारत के खिलाफत आंदोलन में भी इसी शब्द की चर्चा होती है। अगर आपने सुना था तो यह तुर्की का शासक था जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, जो आखिरी खलीफा माना जाता है, पैगंबर साहब का आखिरी मैसेंजर माना जाता है। ठीक है, चलिए तो अब जरा इस बात को समझने का प्रयास करिए साथियों। पैगंबर साहब के चले जाने के बाद में कुल मिलाकर के 4 शुरुआती जो खलीफा थे उनका ही सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है। और वो कौन थे? सबसे पहले थे अबू बकर अल सिद्दीकी, पहले थे अबू बकर अल सिद्दीकी, दूसरे थे उमर इब्न अल खत्ताब, और तीसरे थे उस्मान इब्न अफ्फान, और चौथे थे अली अब्र अबू तालिब।
अब यहां पर आपको क्या समझना है कि ये जो पहले वाले 3 थे 1 2 3, ये शुरुआत वाले जो 3 थे ये जस्ट खलीफा बने थे पैगंबर साहब के चले जाने के बाद, यानी कि इन्हें जो माना जाता है, इन्हें रियल में उत्तराधिकारी माना जाता है। वहीं पर ये जो आप अली इब्न देख रहे हैं, ये असल में पैगंबर साहब के चचेरे भाई थे और साथ में उनके दामाद भी थे। ये थे अली, और साथियों यही वो अली थे जिन्हें यह माना जाता है कि सही मायने में पैगंबर साहब के यही उत्तराधिकारी थे। तो साथियों एक शाखा इस्लाम की ऐसी निकली जो सही मायने में पैगंबर साहब का जो खलीफा मानती थी, यानी कि सही उत्तराधिकारी मानती थी, वो इन 4th नंबर वालों को मानती थी जो कि पैगंबर साहब के क्या कहलाए, ये पैगंबर साहब के दामाद भी थे और भाई भी थे। तो साथियों इन व्यक्ति को इन्होंने क्या माना, तो ये जो अबू अली इब्न को मानने वाले जो व्यक्ति हैं ये क्या कहलाए, शिया कहलाए। दुनिया के अंदर शियाओं की जो कुल आबादी है वो लगभग 16% है, वहीं सुन्नियों की आबादी लगभग 83% है। बाकी जो 1% है उसमें अन्य मान्यता के लोग हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सुन्नी जो है वो ये मानते हैं कि जो खलीफा है वो शुरुआत के जो 4 चल के आए थे वो हैं, वहीं पर जो शिया हैं वो अली को ही सही मायने में खलीफा मानते हैं, यानी पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। अच्छा, अब सुन्नी इस्लाम के अंदर अगर हम बात करें तो ये अपने आप को इस्लाम की सबसे धर्मनिष्ठ यानी धर्म को मानने वाली और पारंपरिक शाखा मानती है। ये मानती है कि पैगंबर साहब के बाद हम ही हुए हैं जो इस बात को मानते हैं। सुन्नी जो शब्द है वो अहल अल सुन्ना से लिया गया है। अब ये जो मैं सारी जानकारी आपको सुना रहा हूं, ये सारी जानकारी 2 न्यूज़पेपर से ली गई है, एक है दैनिक भास्कर और एक है बीबीसी हिंदी। तो आप वहां से इसे रेफरेंस के रूप में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो अहल अल सुन्ना है, असल में इसी सुन्ना शब्द से सुन्नी शब्द का ओरिजिन हुआ, जिसमें सुन्ना का अर्थ होता है परंपरा को मानने वाले लोग। जो रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही हैं उनको मानने वाले लोग जो हैं उन्हें सुन्नी कहा गया। और कहा जाता है कि ये सभी लोग वो हैं जो पैगंबर साहब जिस प्रकार का व्यवहार किया करते थे, पैगंबर साहब व्यवहार के नाम पर वो किस प्रकार से लोगों से बिहेव करते थे, किस प्रकार का ड्रेस पहनते थे, वो कौन कौन से अपने दिन भर के कार्यक्रम किया करते थे, उनकी क्या दिन भर की दिनचर्या होती थी, उसको ये फॉलो करते हैं, जिसमें नमाज अदा करना, उनके जैसी ड्रेसेस पहनना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सुन्नी समुदाय के लोग करते हैं। तो सुन्नी उन पैगंबरों को मानते हैं, यानी कि मोहम्मद साहब से पहले भी जो पैगंबर हुए उन्हें मानते हैं, लेकिन अंतिम पैगंबर यानी पैगाम देने वाले, अल्लाह का पैगाम देने वाले मोहम्मद साहब ही थे, ऐसा ये मानते हैं। तो ये तो सुन्नियों की कहानी हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हम शियाओं की बात पर। तो शिया क्या मानते हैं तो मैं अब आपको वो बताता हूं। साथियों शिया कहते हैं कि इस्लाम जो है वो एक पार्टी के रूप में शुरू हुआ और उस पार्टी का नाम था शियत अली। और ये शियत अली जो है ये अली की पार्टी थी। अब अली कौन, वो 4th नंबर वाले जो खलीफा थे उनकी पार्टी। यानी शियाओं का दावा होता है कि हमारा जो नेतृत्व है ये अली और उनके वंशजों ने किया, ना कि अली से पहले वाले 3 खलीफाओं ने। अर्थात जो चौथे खलीफा हुए उन्होंने और उनके वंशजों ने ही, पैगंबर साहब के जो दामाद थे उन्होंने ही इस्लाम को आगे बढ़ाया। ऐसा कौन मानते हैं, शिया को मानने वाले लोग। तो शिया जो है वो शियत अली पार्टी से शुरू हुए और ये इस बारे में जानकारी रखते हैं। तो मुसलमानों का नेता या खलीफा कौन होगा इसको लेकर के संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में अली मारे गए और उनके बेटे हुसैन और हसन ने भी खलीफा होने के लिए संघर्ष किया। तो जो असल में आप शब्द सुनते हैं हुसैन, जिनके लिए मुहर्रम मनाया जाता है, तो अली जो हैं उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया। किन्होंने कर दिया, जो शुरुआत वाले 3 के अनुयायी थे और आपस में खलीफा पद को लेकर के झगड़े हुए, जिसमें अली की शहादत हो गई और अली मारे गए। और अली के बेटे हुसैन और हसन, अब देखिए अली जो हैं वो कौन हैं, दामाद हैं। किनके दामाद हैं, पैगंबर साहब के भाई भी हैं और दामाद भी हैं। तो साथियों वो जो दामाद हैं, तो अब इस परंपरा को ऐसे देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब
उनके बाद में दामाद हुए अली, और दामाद यानी बेटी भी उनसे ही ब्याही है ना, तो बेटी से जो बेटा पैदा हुआ दैट इज हुसैन। तो हुसैन जो है वो पैगंबर साहब के नाती हुए, दैट इज ग्रांड सन हुए, ठीक है। तो पैगंबर साहब के नाती कौन है? हुसैन और हसन। ये हुसैन और हसन जो हैं ये भी अपने इस मतलब इस शिया पद को मानते हुए या फिर इस आंदोलन को बचाते हुए ही करबला के युद्ध में शहीद हुए थे। तो जो आपने मुहर्रम शब्द सुना वो असल में क्या है? जब जिसमें यह बोला जाता है कि या हुसैन हम ना हुए, तो फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए कि हुसैन हम ना हुए क्यों कहते हैं, अली हम ना हुए क्यों नहीं कहते, या फिर हुसैन के पीछे ऐसी करबला की लड़ाई में क्या बात थी? करबला की लड़ाई में क्या बात थी, अब हम आपको वहां भी लेकर के चलते हैं। साथियों, हुसैन की युद्ध तो मौत जो है वो युद्ध क्षेत्र में हुई, जबकि माना जाता है कि हसन को जहर दिया गया था। इन घटनाओं के कारण शियाओं में शहादत और मातम मनाने का इतना महत्व दिया जाता है। अनुमान है कि मुस्लिम आबादी का लगभग 10% या पूरी दुनिया का लगभग 12 करोड़ ही शिया समुदाय से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आपको यहां से आगे बताते हैं कि दुनिया में शियाओं को लेकर के कौन क्या मानता है। अब जरा इनके विचार जानिए। शिया इज द कैंसर ऑफ इस्लाम, शिया डू नॉट रिप्रेजेंट इस्लाम, शिया आर द एनिमीज ऑफ इस्लाम, मे अल्लाह पनिश देम। यानी कि सुन्नी में से कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि शिया सही मायने में मुसलमान है ही नहीं। इस प्रकार की विचारधारा होने के कारण शिया और सुन्नी आपस में झगड़ते हैं, यानी कि ये सही मायने में मुस्लिम नहीं है, ऐसा मेजॉरिटी मुस्लिम जो है यानी सुन्नी जो है वो शियाओं के खिलाफ विचार रखता है। चलिए, यहां तक की बात हो गई। ये मसले जो हैं जो वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं वो हुए। अब हम चलते हैं कि आफ्टर ऑल मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी मुहर्रम के उपलक्ष्य में ही असन का दिन था, वो असुर का जो दिन था, उसी दिन पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ। तो मुहर्रम के पीछे हुसैन की शहादत है, और हुसैन की शहादत क्यों हुई? तो वो करबला का युद्ध है। करबला का युद्ध क्यों हुआ, अब आपको वो जानना है। तो साथियों, चौथे खलीफा जो अली थे, वो तो अली की तो शहादत हो गई अपने पंथ को बचाते बचाते। अब क्या होता है साथियों, मुहर्रम क्यों मनाते हैं? तो हुआ क्या कि जो इमाम हुसैन थे, जो कि नाती थे, किसके नाती थे? पैगंबर साहब के नाती थे, वो करबला की जंग में शहीद हो गए थे। तो अब यहां पर उसी तारीख को मनाया जाता है मुहर्रम के रूप में। तो पैगंबर साहब के जो 4 खलीफा थे उनमें से एक थे अली। तो होता क्या है, अब ये जरा ध्यान से सुनिएगा साथियों। हुआ ये कि जब अली चले गए तो अली के जाने के बाद में 50 साल बाद इस्लाम में घोर अत्याचार का युग आया। उस घोर अत्याचार के युग में मक्का से दूर सीरिया वही जो आइसिस वाला जिसे आप जानते हैं, है ना, इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक, अगर आपको याद होता हो, दैट इज सीरिया के अंदर एक गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था यजीद। जब अली चले गए तो 4 खलीफा बड़े बड़े चले गए, तो अब इनके बाद इस्लाम में आया एक जबरदस्त अत्याचार का युग। तो सीरिया का गवर्नर हुआ करता था यजीद। उस यजीद ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। उसने कहा कि मैं ही हूं खलीफा। किसने घोषित कर दिया? यजीद ने। कहां था ये? सीरिया में था। कहां की घटना अब तक सब चल रही थी? तो सऊदी की घटना चल रही थी। लेकिन इतना दूर कोई व्यक्ति खुद के बारे में बोल दिया, मैं हूं खलीफा, पैगंबर साहब का जो उत्तराधिकारी हूं मैं हूं। उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही है, तो गवर्नर ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। उसका काम करने का तरीका जो था वो बादशाहों जैसा था, जबकि इस्लाम जो है वो पूरी तरह से बादशाहत को इनकार करता है, यानी कोई बादशाह हो नहीं सकता, वो केवल एक उत्तराधिकारी हो सकता है। लेकिन यह व्यक्ति अपने आप को बादशाह मानता था, यानी इक्विवेलेंट टू गॉड, कि मैं ही हूं जो सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा मानने वाला था। तो ऐसी स्थिति में इस्लाम जो थे, यानी अधिकांश जो इस्लामिक लोग थे, वो इस यजीद के खिलाफ हुआ करते थे। लेकिन साथियों, जब यह बात इमाम हुसैन को पता चली, क्योंकि अली तो जा चुके थे, उनके बेटे जिंदा थे, दैट इज हुसैन, जो कि पैगंबर साहब के नाती थे। इन नाती को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं यजीद को खलीफा नहीं मानता। यानी कि एक प्रकार से ऐसे समझिए कि जहां पर अपन ये कहें कि एक नेता है, उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, वो नेता ने अपने आप को नेता घोषित कर दिया और कहा कि जो मुझे नहीं मानेगा वो मुझसे युद्ध करेगा। ऐसा ही तो होता था हमेशा पहले। तो यजीद ने कहा मैं खलीफा हूं और जो मुझे खलीफा नहीं मानेगा मुझसे युद्ध कर ले। तो ऐसी स्थिति में हुसैन ने कहा कि मैं यजीद को
अपना खलीफा नहीं मानता, यानी कि मैं इन्हें पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी नहीं मानता। इस बात को लेकर के साथियों यजीद ने अपने राज्यपाल जिसका नाम था वलीद, उस वलीद को जो कि अतुआ के पुत्र थे, उनको एक फरमान लिखा और कहा कि तुम हुसैन को बुलाओ, मेरे आदेश के पालना करने के लिए कहो, अगर वो नहीं मानता है तो उसका सर काट करके मेरे पास भेज दो। यानी कि हुसैन को पकड़ने का फरमान किसने जारी कर दिया? यजीद ने जारी कर दिया। अब साहब यहां से यजीद की जो सेना है ये अब हुसैन को पकड़ने के लिए आती है और हुसैन को बुला करके राजभवन में पेश किया जाता है। यजीद के राजभवन में फरमान सुनाया जाता है जिसमें हुसैन कहते हैं कि मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा का रसूल को जो ना मानता हो ऐसे यजीद का आदेश नहीं मान सकता। यहां पर हुसैन ने यजीद की मानने की परंपरा से इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। ऐसा कहने के बाद इमाम हुसैन मक्का चले आए और यहां आकर के उन्होंने हज पूरा करने का प्रयास किया। भाई सीरिया में बोलकर आ गए कि तुम व्यभिचारी हो, तुम पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हो और इस्लाम के अंदर जो कहा गया है खुदा का जो रूल है वो नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें खलीफा नहीं मानता, तुमसे हो जो कर लो। ऐसा कहके इमाम हुसैन वापस चले आए और चले आकर के ये अपनी हज की यात्रा पूरी करने लगे। जब हज पूरा कर ही रहे थे तो यजीद ने अपने सैनिकों को यहां पर यात्री बना करके गुपचुप रूप से इन्हें मारने के लिए भेज दिया। जब मारने के लिए भेजा और जब हुसैन को इस बात का पता चला कि यार यजीद ने मुझे मारने के लिए लोग भेजे हैं, तो उन्होंने इस मक्का जैसे पवित्र स्थल को गंदा ना किया जाए इसलिए जल्दी से इसका एक छोटा विकल्प उम्रा चुन लिया और उम्रा चुन करके वो फटाक से उम्रा करके यहां से निकल लिए। और छोटी प्रथा होती है उम्रा, जो मक्का की यात्रा ना कर सके, हज ना कर सके पूरा, वो उम्रा का प्रथा पूरा करके यहां से इराक चले गए। यानी हुसैन जो है वो मक्का को मतलब खून से नहीं रंगना चाहते थे और हुसैन ने कहा कि यहां पर यजीद के लोग मुझे मारने आ ही चुके हैं तो मैं नहीं चाहता कि मक्का के अंदर खून खराबा हो, इसलिए हुसैन यहां से छोड़ करके इराक चले गए। जब हुसैन यहां से इराक चले गए तो मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। अब आ गया करबला, ये कहां है? इराक में। इराक की राजधानी बगदाद, बगदाद के बगल में करबला, जहां पर हुसैन गए हुए थे अपने परिवार के साथ। तो यहीं पर यजीद के सैनिक चले आए। जो करबला का युद्ध है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, दैट इज करबला का युद्ध। तो साथियों 9 तारीख तक, अब इसीलिए कहते हैं कि जो असुर का दिन है वो मुहर्रम का 10वीं तारीख होती है ना। तो जो 9 तारीख है तब तक यह हुआ कि यजीद की सेना सही रास्ते पर लाने के लिए समझाइश करते रहे लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा कि तुम मुझे 1 रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को असुर की रात कहा जाता है और इसी के चलते अगले दिन जंग में हुसैन के 72 फॉलोअर्स मारे गए थे। तो असल में जो अभी जो पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ ये असुर वाले दिन हुआ। तो असुर की रात क्या है? असल में असुर की रात वो है जिस दिन हुसैन क्या कर रहे थे? अल्लाह की इबादत कर रहे थे इस बात के लिए कि यजीद जो है वो गलत रास्ते पर चल रहा है, उसके सैनिक मुझे मारने आ गए हैं, ऐसी स्थिति में मैं आखिरी इबादत कर रहा हूं, जहां उन्हें यह पता था कि अगले दिन युद्ध होना है। इस बीच में जो यजीद के 72 फॉलोअर्स, वो हुसैन के जो 72 फॉलोअर्स थे वो यजीद के कारण मारे गए। तो यह घटना कहां की थी? करबला की थी। अब क्या हुआ? जब साथियों यह घटना चल ही रही थी, जिस समय हुसैन अकेले बचे रह गए, तब अचानक उनके खेमे में यानी कि उनके गुट में शोर सुनाई दिया। उस शोर के अंदर पता चला कि उनका 6 महीने का बेटा जिसका नाम था अली असगर, वो प्यास से बेहाल हो रहा था, क्योंकि इराक पूरी तरह से डेजर्ट एरिया है, वो प्यास से बेहाल था। हुसैन ने उसे हाथों में उठाकर मैदान एक करबला में ले आए, वही करबला जिसके अंदर ये युद्ध हुआ था। तो करबला की जंग क्यों खास है, अब आप वो समझेंगे कि हुसैन यानी पैगंबर साहब का पड़पोता हो गया, ये मतलब एक प्रकार से समझिए पड़ नाती हो गया, नाती का भी बेटा हो गया, जिसका नाम क्या है? अली असगर। इसको उठा करके ये मैदान में ले आए, मैदान करबला में ले आए। उन्होंने यजीद की फौज से कहा कि बेटे को पानी पिला दो, लेकिन फौज नहीं मानी। बेटे ने हुसैन के हाथों में ही तड़प कर दम तोड़ दिया। यानी कि यह करबला की वो रात थी साथियों जिसके चलते हुए
आज इस्लाम के अंदर मुहर्रम के दिन दुख मनाया जाता है, यानी कि ये वो भावभीनी रात थी जिस समय माना जाता है कि हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को नहीं बचा पाए, वो प्यास के अंदर तड़प तड़प कर जान दे दिया और दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया गया। तो 6 महीने का अली असगर मारा गया और जो इमाम हुसैन थे, जो कि पैगंबर साहब के नाती थे, जो मक्का से इसलिए चले आए थे कि मक्का जो है वो रक्त से रंगीन ना हो जाए, या जो यजीर था उसकी सेना के प्रभाव से रंगीन ना हो जाए, ऐसी स्थिति में साथियों इनका भी कत्ल कर दिया गया। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान दी थी। इसी को करबला का युद्ध कहा जाता है। इसे आसुर यानी मातम का दिन कहा जाता है। जिस दिन यह करबला का युद्ध हुआ, यानी जिस दिन हुसैन की जान गई, उसी को हम मातम का दिन कहते हैं। और इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिम में इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के तीर्थ स्थल बने हुए हैं। तो साथियों, मैंने ये सारी फैक्चुअल जानकारी आपके लिए एकत्रित करी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ताकि आपको सही मायने में पता चल सके। और जितनी भी, अगर मैंने प्रयास तो पूरी शिद्दत से आपके सामने सारी जानकारियां खोलकर रखने का किया है, लेकिन इसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसे केवल मानवीय त्रुटि माना जाए। एक प्रयास है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का। उम्मीद है आपको यह पसंद आए। तो आज आपने यह सीखा कि असल में शिया सुन्नी विवाद क्या है, और इसके बाद मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, और पाकिस्तान में शियाओं के ऊपर अटैक क्यों हुए, क्योंकि शिया पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी हैं। अगर आपको यह बात पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलते रहें। साथियों, वीडियो जरूर लाइक करिएगा। साथियों, शियाओं का जीनोसाइड पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि पाकिस्तान में 90% आबादी सुन्नियों की है। वो शियाओं को पसंद नहीं करते। ऐसी स्थिति में शियाओं का जीनोसाइड होता रहता है। और यहां पर पाकिस्तान के अंदर शिया लोग जो हैं वो अपने आप को शेव शिया इन पाकिस्तान, इस प्रकार का पोस्टर लिए खड़े रहते हैं। पाकिस्तान में ये लोग अपने आप का जस्टिस मांगते रहते हैं कि हमें बचाया जाए। इसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या हो सकता है? इसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव यह है कि साथियों, ईरान की वजह से पाकिस्तान के व्यवहार कभी अच्छे हो नहीं सकते। यानी ईरान कितना भी चाह ले वो पाकिस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती नहीं हो सकती, ऐसे ही ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती हो नहीं सकती, चाहे चाइना कितना भी चाह ले, है कि नहीं? तो ये सारी बातें हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो यहां से हमने एक समराइज किया चीजों को कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना कितना बड़ा गुनाह है। वो पाकिस्तान जो कि एक इस्लाम धर्म के मानने वाले शियाओं को नहीं बसलता, अहमदिया जो कि इस्लाम को मानते हैं उन्हें इस्लाम ही नहीं मानता, उन्हें मुस्लिम नहीं मानता। कुछ दिन पहले यहां पर महाराजा रणजीत सिंह जो कि सिख संप्रदाय के, मतलब सिख कम्युनिटी के प्रथम शासक थे, साथियों उनकी प्रतिमा को लाहौर के अंदर हाल ही में कुछ दिन पहले वेंडलाइज कर दिया गया। इससे पहले यहां पर जो विभिन्न मंदिर, गुरु मंदिर रहे हैं, जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, इनको कुछ लोगों ने तोड़ दिया। यानी पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक पूरी तरह से अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही साथियों। उम्मीद है आप लोगों को आज के सेशन में बहुत सारी जानकारियां पता चली होंगी। यह भी पता चला होगा कि अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान पूरी तरह से रखने में विफल रहा है, और आपने एक बहुत बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट सीखा है। अगर आपने यह कंसेप्ट अच्छे से सीखा तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप रोजाना सुबह 10:10 पर मेरे द्वारा फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर ली जाती है, उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रोजाना इसी चैनल पर देश और दुनिया की तमाम खबरों का जबरदस्त विश्लेषण, कंप्लीट एनालिसिस, एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण रूप से आपके सामने किया जाता है, रियल न्यूज एंड एनालिसिस, दैट इज RNA में। तो उस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें अपने आप में देश और दुनिया के 5 बड़े बड़े मुद्दे एक ही समय पर डिस्कस किए जाते हैं। तो रोजाना सुबह 7:15 बजे इसी चैनल पर प्रेजेंट होते रहे। यदि आप अनअकैडमी पर मेरे साथ पेड कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो यूपीएससी और एसएससी में मेरे कोर्सेज उपलब्ध हैं। यूपीएससी में मेरा जीके में ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीटेड है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि जितने भी एडुकेटर्स वहां पर करंट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस जो भी पढ़ा रहे हैं वो सारे ज्वाइन कर सकते हैं। और हां, अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक जबरदस्त फीचर अपने एप्लीकेशन में दे रही है, और वो है आस्क ए डाउट फीचर। यानी आप अपने एडुकेटर से अब क्लास में
कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट कॉल फैसिलिटी दी जाती है। पेड विद्यार्थी अब टीचर से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अपने आप में एक यूनिक फीचर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एसएससी में फाउंडेशन बैच की तैयारी मेरे साथ वो भी बच्चे कर सकते हैं जो स्टेट पीसीएस या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो एसएससी के अंदर मैं जो कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूं वो डिफेंस और स्टेट पीसीएस के लिए पर्याप्त है। तो आप उसे भी अंकित 10 रेफरल कोड ज्वाइन करके यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ ना केवल मेरी बल्कि उस कैटेगरी में जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस रेफरल कोड से आप अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी में कोर्स परचेज करें, आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट प्राप्त होता है। आपका समय शुभ रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ